अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में बुधवार की शाम रियाज सीजन का उद्घाटन हो चुका है। उद्घाटन के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आतिशबाजी वगैरह भी की गई। रियाज मेले के उद्घाटन के मौके पर स्पेशल ड्रोन्स के जरिए किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीरें हवा में बनाई गई, जिन्हें मेले के दूर से भी देखा जा सकता था। रियाज सीजन 2 मेले के उद्घाटन के मौके पर 1500 मॉडल्स ने अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर करतब दिखाए, जबकि 2760 ड्रोन के जरिए लेजर लाइट का स्पेशल शो पेश किया गया। यहाँ आपको थोड़ी सी जानकारी इस हवाले से दे दे कि इसमें बहुत सारे इवेंट्स होने हैं, लेकिन अगर घूमने के लिए आपके पास टाइम हो तो एक बार ज़रूर विजिट करें। रियाज सीजन 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर मार्च 2022 तक जारी रहेगा। रियाज सीजन मेले के हवाले से कुछ वीडियोस आपके सामने पेश है, उससे देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेला कितना ज़बरदस्त होने जा रहा है। अहलन व सहलन बिकुम फी मौसिम रियाद والموسم الثاني شعارنا تخيل أكثر। हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट के प्रमुख डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने हरमैन शरीफैन के मैनेजमेंट को स्पेशल हिदायत जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लगी सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी हटाए जाने के बाद आज पहला जुमा है, लिहाजा सभी को हिदायत की जाती है कि जुमे की नमाज के लिए नमाजियों के लिए सभी बेहतर इंतजाम किए जाए। जिन न्यूज़ के मुताबिक शेख अल सुदैस ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबी शरीफ में आने वाले नमाजियों को राहत और संतुष्टि के लिए सभी तरह की ज़रूरी तैयारियां करने की हिदायत की है। शेख अल सुदैस ने इस हवाले से आगे कहा कि हम रब्बे करीम के शुक्रगुजार हैं कि कोरोना के आखिरी स्टेज में अब हम हरमैन शरीफैन में नमाज जमात के साथ और रूटीन के मुताबिक अदा कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तकरीबन 1.5 साल के बाद आज नमाज जुमा पहली बार बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और फुल कैपेसिटी के साथ हरमैन शरीफैन यानी मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में अदा की जा रही है। कोरोना के कारण सऊदी अरब और इराक के बीच तकरीबन 2 साल से फ्लाइट बंद थी, जो कि बीती शाम जो कि इसी रात यानी जुमरात की रात से शुरू कर दी गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इराक की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इराक और सऊदी अरब के बीच हवाई सफ़र रूटीन के मुताबिक दोबारा शुरू की जा रही है, जो कि बीते 2 साल से कोरोना के चलते बंद कर दी गई थी। इसी बीच इराक की न्यूज़ एजेंसी ने भी इस हवाले से पुष्टि की है कि इराकी उमरा ज़ायरीन को सऊदी अरब लाने और ले जाने के लिए दोनों देशों के बीच हवाई सर्विस शुरू की जा रही है। इराकी न्यूज़ एजेंसी का आगे कहना था कि दोनों देशों के बीच नए नियम तय किए गए हैं, जिसके बाद
फ्लाइट सर्विस शुरू की जा रही है। सऊदी अरब और इराक के बीच हवाई सफ़र शुरू होने से इराकी उम्रा ज़ायरीन को काफ़ी सुविधा होगी। उम्रा ज़ायरीन को कोरोना के नए नियमों के बारे से बाखबर कर दिया गया है। हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट की तरफ से नमाज जुमा के लिए स्पेशल इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। कोरोना वायरस के हवाले से नियमों में नरमी के ऐलान के बाद बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन और आज नमाज जुमा के लिए नमाजियों के लिए मस्जिद हराम के 50 दरवाजे खोले जाएंगे। ज़ायरीन के आने जाने के लिए जहां 50 दरवाजे खोले जाएंगे, वहां मस्जिद हराम के अंदरूनी सहनों और कॉरिडोर्स की सैनिटाइजिंग के लिए 4000 से ज़्यादा लेडीज़ और जेंट्स पर आधारित स्टाफ को छोड़ा गया है। मस्जिद हराम में रोज़ाना 10 बार पूरी तरह से सैनिटाइजिंग की जाती है ताकि किसी भी तरह के वायरस के ठहरने या फिर फैलने की उम्मीद ना बची रहे। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में एक तरफ रियाज सीजन शुरू हो चुका है, जो कि आपने कुछ वीडियोस अभी देखी है, लेकिन आपको बता दें कि सऊदी फाल्कन क्लब की तरफ से फाल्कन यानी बाज मेला भी शुरू किया गया है, जो कि 15 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन 2-2.5 महीने से ये मेला चल रहा है। यहाँ एक ख़ास बात ये हुई कि रियाज फाल्कन मेले में बीते दिन अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत में एक बाज बेचा गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तरीफ नाम का बाज 4,05,000 रियाल में बेचा गया है। तरीफ नाम के बाज की लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 15.5 इंच है और ये शाहीन किस्म का है। बोली की शुरुआत 1 लाख से हुई थी और बाद में लोगों की तरफ से बोले लगती गई, यहाँ तक कि इसकी बोली 4,05,000 रियाल तक पहुंचकर बंद हो गई। इससे पहले जो एक बाज 2,06,000 रियाल में बेचा गया था, वो इससे पहले तक सबसे महंगा बाज था। लेकिन जिस बाज की हम बात कर रहे हैं, इसने सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फाल्कन मेले में दूसरे तरह के बाज भी बेचे गए हैं, जिनकी कुल कीमत 2,21,000 रियाल के करीब है। सऊदी अरब में बीती शाम में कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक 46 नए केस रिकॉर्ड पर आए, जबकि 54 नई रिकवरी और 3 नई मौत रिकॉर्ड पर आई है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले घटते हुए 79 पर आ गए हैं, जो कि हालत नाजुक होने की वजह से आईसीयू में है। तो 46 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,48,111 हो जाते हैं। 54 नई रिकवरी के बाद 5,37,149 कुल रिकवरी, जबकि 3 नई मौत के बाद 8,773 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में एक दिन में पार्किंग कानून के वायलेशन पर 3,240 चालान किए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के सभी इलाकों में पार्किंग कानून के वायलेशन करने वालों के खिलाफ चालान किए जा रहे हैं। विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में सऊदी अरब के कई इलाकों में फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्व पार्किंग के वायलेशन पर 3,240 कार मालिकों के चालान किए जा चुके हैं, जबकि पार्किंग कानून के वायलेशन के हवाले से मुहिम अभी भी जारी है। ट्रैफिक पुलिस का आगे कहना है कि कानून के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के दफ्तरों के अलावा मार्केटों, सुपर स्टोर्स और एंटरटेनमेंट वाली जगहों के लिए फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए पार्किंग लॉट्स मौजूद है, जहां आम लोगों की गाड़ी पार्क करना मना है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की अब तक 45 मिलियन से ज़्यादा डोजेज लगाई जा चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान 82,000 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले अजनबियों को लगाई गई हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक कोरोना वैक्सीन की 4,50,03,417 कुल डोजेज लगाई जा चुकी है। कुल लगाए जाने वाले डोज में से 24 मिलियन वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 20.9 मिलियन वैक्सीन की दूसरी डोज शामिल। इसी तरह से वैक्सीन की 1.690 मिलियन डोज बड़ी उम्र के लोगों को दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन से बचाव के लिए वैक्सीन देने के पहले प्रोग्राम की शुरुआत 17 दिसंबर 2020 को की गई थी, लेकिन बीच में वैक्सीन की शॉर्टेज होने की वजह से ये सिलसिला रोक दिया गया था, जबकि दूसरा चरण 18 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था, जो लगातार अभी भी जारी है। सऊदी अरब के शहर जाजान में एक फिलिपीनी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ट्रक में 3 यमनी घुसपैठिए छिपे हुए थे, जिनके कब्जे से 650 किलोग्राम ड्रग पकड़ी गई है। जाजान रीजन पुलिस के प्रवक्ता मेजर नाइफ हकमी ने कहा कि रोड सिक्योरिटी फोर्स ने इस फिलिपीनी के ट्रक को शक की बुनियाद पर रोका था। ट्रक की तलाशी लेने पर पता चला कि इसमें गैरकानूनी तौर पर सरहद पार करके आने वाले
3 यमनी छिपे हुए हैं। साथ ही इनके कब्जे से नशा करने वाले पत्ते बड़ी मात्रा में पकड़े गए जो सऊदी भर में वो सप्लाई करने जा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि जब्त की गई ड्रग्स और गिरफ्तार किए गए सभी मुलजिमों को सऊदी नारकोटिक्स विभाग के हवाले कर दिया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने सऊदी अरब में ऊँटों की नंबरिंग और डिजिटल सिस्टम को हाईवे पुलिस के सिस्टम से जोड़ दिया है। नंबरिंग सिस्टम के जरिए ऊँटों में स्पेशल चिप लगाई जाती है ताकि उनकी ट्रैकिंग आसानी से हो सके। अखबार 24 के मुताबिक ऊँटों की नंबरिंग के डिजिटल सिस्टम के जरिए अब तक 15 लाख से ज़्यादा ऊँटों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई जा चुकी है। हाईवे पुलिस के सिस्टम से ऊँटों की चिप को जोड़ने का मकसद हाईवे पर आने वाले ऊँटों उनके मालिक के बारे में आसानी से पता किया जा सकेगा। मिनिस्ट्री का इस हवाले से आगे कहना था कि ऊँटों में चिप लगाने का बुनियादी मकसद उनकी ट्रैकिंग और ऊँटों का रिकॉर्ड रखना है, जिसके जरिए हर इलाके के ऊँट और उनकी नस्ल के बारे में पूरा डेटा सुरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा ऊँटों की सेहत और बीमारी के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। सऊदी अरब में अक्सर टायर स्क्रैचिंग की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सऊदी अरब के रहने वाले लोग ही करते हैं, क्योंकि कभी भी आपने ऐसा अपने आसपास नहीं देखा होगा कि किसी अजनबी वर्कर या फिर बाहर के रहने वाले ने टायर स्क्रैचिंग की हो। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि कानून सभी के लिए सामान्य है, कानून एक ही है और कानून में देखिए कि कितने बड़े बदलाव टायर स्क्रैचिंग को लेकर किए गए हैं। यानी जो सड़क पर टायर वगैरह घिसते हैं या फिर स्टंट करते हैं उनके लिए जुर्माने किस तरह से थोड़ा सा आपको समझाएंगे। अगर कोई पहली बार टायर स्क्रैचिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो जुर्माना सिर्फ 20,000 रियाल है, लेकिन सेम गाड़ी से अगर दोबारा टायर स्क्रैचिंग होती है तो जुर्माना बढ़कर 40,000 रियाल हो जाएगा। तीसरी बार भी अगर सेम वायलेशन दोहराया जाता है तो जुर्माना बढ़कर हो जाता है 60,000 रियाल। चौथी बार इस तरह की गलती सेम उसी गाड़ी से दोहराई जाती है तो जुर्माना हो जाता है 10 लाख रियाल, यानी 1 मिलियन रियाल का जुर्माना उस गाड़ी पर लग जाएगा। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट कितने सख्त कदम उठा रही है टायर स्क्रैचिंग रोकने के लिए। लेकिन अभी भी आपको इन सब के बावजूद अपने आसपास टायर स्क्रैचिंग करते हुए लोग ज़रूर दिख जाएंगे, क्योंकि कानून को अपनी पॉकेट में रखने वाले या कानून की मनमानी करने वाले लोग अक्सर आपको सभी जगह देखने को मिलेंगे। ये अलग बात है कि जब वो कानून के हद तक चढ़ते हैं तो फिर कानून जाने या फिर वो जाने, लेकिन जब तक कोई मुसीबत आती है तो तब तक लोग इस तरह से मानते नहीं। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। बस खबरों का सिलसिला ही ख़त्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।